हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग वेडनेसडे यानी 27 नवंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है CGCL। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आप देखिएगा इस पर्टिकुलर लेवल पे भी अटेम्प्ट हुआ था, बट यहीं से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। अब पिछले 2 दिनों से आप देखिएगा तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का एक्टिविटी नजर आ रहा है, बिकॉज पिछले 2 दिनों में लोअर लेवल से एक काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर CGCL कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है, जिसका लेवल 214 के आसपास है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करके जैसे ही CGCL 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, तो 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2 से 3 पॉइंट के टारगेट के लिए सिंपली बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सेकंड स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट अगर आप चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये पर्टिकुलर स्टॉक एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके टाइम स्पेंड कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर रेडिंगटन कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है और 200 का एक राउंड नंबर लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करते ही मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 202.5 के आसपास होने वाला है। अगला स्टॉक जो कल के दिन मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है इक्लेरिक्स। इक्लेरिक्स के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, जिससे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइम अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट आप देखोगे तो आज के दिन भी इसने अटेम्प्ट किया था इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट करने का, बट टॉप से ही कहीं ना कहीं हमें सेलिंग आता हुआ नजर आया। हालांकि ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन इक्लेरिक्स में अगर मोमेंटम स्टार्ट होता है देन हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कर दे। तो जितने भी रिस्की प्लेयर हो, अगर आप कैंडल्स के इमोशंस को रीड करना जानते हो देन 3393 के ऊपर सस्टेन होते ही आप लोग लोअर लेवल से भी इसमें बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर अ सेफ प्लेयर देन यहाँ पर 3445 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही आप लोग इसमें कोई भी बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा या फिर प्लान कीजिएगा। तो 3445 के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है तो 10 से 12 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 25 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कल के लिए जो फोर्थ स्टॉक मेरा रहेगा वो है KNR कंस्ट्रक्शन। इस पर्टिकुलर स्टॉक के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक माइनर सा सप्लाई जोन है, जिसे भी ये स्टॉक ने 2-3 बार यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। सो KNR कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये कल के दिन ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन को, अलॉन्ग विद दिस इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलता है, देन 325 के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। 323 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 329 के अल्टीमेट टारगेट के लिए मैं प्लान कर सकता हूं। आखिरी स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है ऑरोबिंदो फार्मा। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। कल के दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश होता है देन ऑरो फार्मा में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है, बट इसमें मैं सिंपली वेट करूंगा 1218 के नीचे सस्टेन होने का। जैसे ही सस्टेन होता है देन 4 से 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 10 से 12 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं इसमें सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।